नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माय वॉइस में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे सुनकर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति अकेला और बहुत उदास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति यही सोचता रहता था, काश अभी मेरे सामने भगवान आ जाते और मनुष्य सब कुछ अपने मन की बात पूछ लेता तो हो सकता है मेरी जितनी भी परेशानी है सारी दूर हो जाती। तभी अचानक उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, तेरी समस्या क्या है? अपनी सारी समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा और तुम्हें उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल दूंगा। ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ और फिर भी असफल रहता हूँ। जितने भी कार्य अभी तक मैंने किए हैं सभी में असफलता हाथ लगी है, जिससे मैं काफी परेशान हो गया हूँ और निराश हो गया हूँ। तो कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे इस जीवन की कीमत क्या है। तो भगवान ने इस बात का उत्तर दिया, हे बालक, मैं तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को 1 महीने के लिए अपने पास रखो और तुम जितने भी लोगों को अपना सामान बेचते हो, उन्हें जानते हो तो सभी के पास जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता करो। लेकिन तुम्हें ये पत्थर 1 महीने के बाद मेरे पास वापस लेकर आना है और इस पत्थर को तुम्हें किसी को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। तुम्हें 1 महीने बाद जब तुम वापस आओगे सभी लोगों से मिलकर, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है। और यह हो सकता है कि तुम उस समय खुद ही जान जाओ कि आखिर में तुम्हारे जीवन का महत्व क्या है। वह व्यक्ति भगवान की बात सुनते ही वहां से चला गया और सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले के पास गया। उस व्यक्ति ने फल वाले से कहा, अरे भाई, ये मेरे पास जो चमकता हुआ पत्थर है, ये पत्थर कितने का है और तुम कितने का लोगे? तो फल वाले ने कहा, भाई, इस पत्थर का तो मैं 20 एप्पल दूंगा। ये सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर किसी और बड़े मार्केट में चला गया। जब वह किसी दूसरे बड़े दुकान वाले के पास गया तब उसने दुकानदार से पूछा, भाई, ये चमकता हुआ पत्थर तुम कितने का लोगे और इसका क्या कीमत है? तब दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी 2 बोरी आलू दे देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। तब उस व्यक्ति ने उस पत्थर को देने से मना कर दिया और वहां से पत्थर को लेकर अपने साथ चला गया। आगे जाते ही उसे एक सुनार की दुकान मिली। जब वह सुनार की दुकान के अंदर गया और उस सुनार को वह चमकता हुआ पत्थर देख बोला कि भाई, इस चमकते हुए पत्थर के बदले मुझे क्या दोगे? तब उस सुनार ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अचंभित रह गया। और इस पत्थर को काफी देर तक देखने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए देता हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना है। तब वह सुनार फिर से बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए देता हूँ, अब तो पत्थर मुझे दे दो, इतना पैसा तुम्हें कोई और नहीं देगा। लेकिन वह व्यक्ति उस पत्थर को बेचने से मना कर देता है और उस पत्थर को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चला जाता है। जब वह व्यक्ति उस पत्थर को एक हीरे की दुकान पर लेकर जाता है तब हीरे बेचने वाले से बोलता है, अरे भाई, ये चमकते हुए पत्थर देखकर बताओ तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे? हीरे वाला उस पत्थर को हाथ में पकड़कर देखता है और 10 मिनट के बाद देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, अपनी अलमारी से एक रेशम का कपड़ा लेकर आता है और चमकते हुए पत्थर को उसमें रख देता है और कहता है कि ये पत्थर इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस पत्थर की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। इस पत्थर को पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। ये सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर चला जाता है और 1 महीना पूरा गुजर जाता है। वह व्यक्ति दोबारा से वही जगह जाता है जहाँ पर उसको भगवान दिखे थे और उसे चमकते हुए पत्थर दिए थे। जब वहाँ पर उसे भगवान मिलते हैं, वह भगवान को बताता है कि उस पत्थर की कीमत हर जगह पर अलग अलग मुझे देखने को मिली। इस बात से भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं, हे बालक, जिससे ही इस चमकते हुए पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुसार लगाई है। कोई इसके बदले में तुम्हें 20 एप्पल, तो कोई 2 बोरी आलू, तो कोई 2 करोड़ रुपए दे रहा था। तो वहीं पर एक हीरे को बेचने वाले ने तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत बताई। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपनी अपनी राय बताएंगे। कोई तुम्हें अच्छा बताएगा तो कोई तुम्हें बुरा बताएगा और कोई तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और कोई गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। हे बालक, तुम्हें भी इस चमकते हुए पत्थर की तरह ही बनना है, क्योंकि तुम्हारी भावनाओं को और तुम्हारे परिश्रम को लोग अपने अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसी तरह उस पर विचार करते हैं। तो तुम्हें भी कभी अपने जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन भी बहुत अनमोल है। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी सही कीमत की पहचान हो जाएगी, उस दिन से तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कुछ अलग खूबियां हैं, सिर्फ इतना सा है कि उन खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन इंसान अपनी खूबियों को पहचान जाएगा, उस दिन बहुत सफलता पालेगा। तो हे बालक, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की खूबियां एक दिन बाहर आएगी और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि अपने हर एक काम को अपनी ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बस फल की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, आपकी हर एक बात को समझ चुका हूँ,
और अब मैं कभी निराश नहीं रहूंगा। मैं अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा और अपने काम को करते रहूंगा और अब से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी अपनी खूबियां होती है और वो एक दिन बाहर निकल कर आती है। अगर तुम एक ही काम को करते रहो और बिना रुके हुए कभी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।